लेकिन और हम इच्छा करेंगे तो इच्छा दुख की जननी है। इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति भगवान ने बहुत दी है, लेकिन क्रिया शक्ति के कंट्रोल उनके हाथ में है। जितनी शक्ति दे, ताकत दे, उतना ही हम कर सकते हैं। इच्छाएं तो बहुत करते हैं। इच्छाओं ना मीनारा तो झुलियाज करे न झुम्या करे न झुमाव्या करे, रमाड़िया करे। तो विराट स्वरूप इच्छा प्रकट करने से भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अब मैं अपनी इच्छा से बाकी और क्या रखूं? इससे मैं विराट स्वरूप देखा और सौम्य चतुर्भुज भी मुझे देखना है। तो जैसा था वैसा ही रूप अभी भी मैं देखने की इच्छा रखता हूँ। इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, यहाँ कहा ना। अब भगवान के साथ इतनी मैत्री हो गई है कि वो बिना झिझक कर अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं कि विराट स्वरूप का दर्शन कराया, अब मुझे चतुर्भुज का दर्शन कराइए। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, ये पहले कहा। अब कहा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, यहाँ कहा है ना, इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो 15वें और 17वें श्लोक में विराट रूप में चतुर्भुज विष्णु रूप को देखा था। अब ये विराट स्वरूप का निषेध करने के लिए अर्जुन यहाँ एव पद रखते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि तेन चतुर्भुजेन रूपेण, इन पदों से चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए आए हैं। एव पद विराट रूप के साथ नहीं है। तो ऐसा निषेध करने के लिए यहाँ भव पद माने हो जाओ ऐसी प्रार्थना की है। पूर्व श्लोक में तदेव, यहाँ तथैव और आगे तेनैव, इन 3 पदों से पता लग जाता है कि इसलिए 3 बार एव शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये भगवान से डर गए थे ना, अर्जुन विश्व रूप से बहुत डर गए थे और इसलिए वहाँ शब्द का उपयोग किया कि मैं केवल विश्व रूप ही देखने की इच्छा रखता हूँ। तदेव तथैव तेनैव, हाँ, तो इससे मैं केवल विश्व रूप की साथ विश्व रूप नहीं, विष्णु रूप के साथ विश्व रूप नहीं, है ना। मुझे आपका विष्णु रूप बताइए। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पाग्मुसुरी स्वाहा। तो आप ऐसे केवल चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो जाओ। सहस्रबाहु संबोधन का अर्थ है कि 1000 हाथ वाले। हे भगवान, आप 4 हाथ वाले हो जाइए, है ना। जैसे कौशल्या जी ने भी प्रार्थना की थी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उस समय माँ कौशल्या ने कहा कि आप चतुर्भुज रूप छोड़ दो, छोटे हो जाओ, क्योंकि बालक छोटे ही आते हैं, ऐसे बड़े बालक कैसे होगा। उसी तरह देव की माँ ने भी भगवान से प्रार्थना की कि मुझे चतुर्भुज नहीं, मुझे बालक के रूप में दर्शन दो। तो यहाँ विश्व मूर्ति संबोधन का भाव मालूम पड़ता है कि अनेक रूप वाले भगवान, आप एक रूप वाले हो जाओ। तात्पर्य ये हुआ कि आप विश्व रूप के उपसंहार करके चतुर्भुज विष्णु रूप में हो जाओ। जैसे मूल श्लोक में भगवान ने गदा शंख चक्र धारण किए हुए हैं, तो भी चतुर्भुजेन पद आने से यहाँ चारों भुजा में गदा चक्र के साथ साथ शंख पद्म भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक एक हाथ में एक एक है, शंख चक्र गदा और पद्म। तो इस प्रकार हमें ये अर्जुन का जो भाव है वही भाव हमारा सबका होना चाहिए, और हम सब रखते भी हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए। बिना दर्शन कोई आनंद नहीं मिलता है। तो ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय में 39 श्लोक में कहा है कि रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन। भगवान शत सहस्र के रूपों में नित्य विद्यमान हैं, जिसमें राम, पछी बाद में नृसिंह, नारायण, है ना, ऐसे उनके मुख्य स्वरूप हैं। रूप तो असंख्य है, परंतु अर्जुन जानता था कि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और उन्हीं से ही अस्थाई ऐसा रूप उन्होंने विराट रूप धारण किया है। तो भगवान के दिव्य रूप ऐसे नारायण रूप के दर्शन के लिए वह प्रार्थना कर रहा है, शांताकारं भुज, ऐसे मुझे दर्शन कराइए।
और इस श्लोक द्वारा श्रीमद् भागवतम का कथन का निस्संदेह समर्थन होता है कि कृष्ण आद्य परमेश्वर है, अन्य सब स्वरूपों उनसे ही प्रकट हुए हैं। कृष्ण अपने अंश विस्तारों से भिन्न नहीं है, अपने असंख्य स्वरूपों पैकी प्रत्येक में वह परमेश्वर हैं, तो सर्व स्वरूपों में वह नवयुवान जैसे नित्य नवीन दिखाई देते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की यह चिरस्थायी लक्षण है, जो चाहे वो कर सकते हैं। जो भी मनुष्य कृष्ण को जानता है वह तुरंत ही भौतिक जगत के सारे संसर्गजन्य दोषों में से मुक्त हो जाता है और भगवान में लग जाता है। उसको लगता है कि भगवान के सिवाय और कुछ कोई समर्थ है ही नहीं। अब देखिए, आई विश टू सी यू एडोर्न्ड इन द सेम वे विथ ए diadem on the head and holding a mace and a discus in two of your hands, O Lord, with 1,000 arms, O universal being, appear again in the same four armed form. चार हाथ वाले दर्शन कराइए प्रभु, ये तो मैं डर जाता हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना। तो भगवान से उसने प्रार्थना की, अब भगवान भी उसकी प्रार्थना सुन ली। ओ यूनिवर्सल फॉर्म, ओ 1,000 आर्म्ड लॉर्ड, आई विश टू सी यू इन योर 4 आर्म्ड फॉर्म विथ helmeted head and with club, wheel, conch and lotus flower in your hands. I long to see you in that form. मुझे इस फॉर्म में देखना है ना। हेलमेटेड विथ, तो किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, कितना बढ़िया श्लोक आया। इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विश्वमूर्त, 1000 हाथ वाले नहीं, 1 हाथ वाले हो जाओ, तब मुझे आनंद आएगा। अब भगवान ऐसे हैं कि जो कुछ भी आप मांगो वो करते हैं, है ना। ये परमात्मा का बहुत ही बड़ा अनुग्रह हम सब पर है, जो मांगेंगे वो नहीं। लेकिन हमारी ममता नहीं मरती है ना। ममता है मरे नहीं, एनु मारे शू करूं, वालो मारो दीन नो दयाल। ए जो ने ममता मरे नहीं, एनु मारे शू करूं। चितने चढ़ाव्यूं मैं तो चाकड़े, चितने चढ़ाव्यूं मैं तो चाकड़े। ए जी गई नहीं तृष्णा अपार, ममता हे मरे नहीं, एनु मारे शू करूं। ममता ताग बटोरी, रामचरितमानस। राजा केरो रूप धरी, ए मैं तो जोई लीधूं। ए जी आई नहीं धन नो पार, आटला धन थी मारू मन ना भरियूं। हे अन सड़ गयो सघड़ो संसार, ममता ए मरे नहीं, एनु मारे शू करूं। जोगी केरो रूप धरी में तो जोई लीधूं, पहर्यो में तो भगवो वेश जी। हाथ मां खपर ने ए पग मां चाकड़ी, तो ये नहीं आशा केरो ए अंत। जोने ममता ए मरे नहीं, मारे शू करूं। छपले केरो रूप धरी में तो जोई लीधूं, कर्यो में तो समंदर मां वास। आटला पानी थी मारू मन न भरियूं, रही गई स्वाति केरी आश। हे ममता मरे नहीं,
એનું મારે શું કર